हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, आपकी जो यूनिट फर्स्ट है क्लास 12th की सॉलिड स्टेट, उसमें हम काफी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों, क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो उस क्लोजली पैक्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं उसकी परसेंटेज को आप क्या बोलोगे, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, या हम इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एफिशिएंसी के साथ साथ में यहाँ पर फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। पहले सिंपल के लिए निकालेंगे, सिंपल यूनिट सेल के लिए, देन एफसीसी और फिर डीसीसी के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली देखो, फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता ही है कि जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसमें जो एटम्स या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें दो कॉर्नर्स लेने हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। सपोज हमने ये वाला ले लिया या फिर ये वाला ले लिया, जैसे इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो आपके पास ए स्फीयर तो ये रहा, ठीक है, ऐसे ये बी स्फीयर है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है। अब यहाँ पर अगर इनके न्यूक्लियाई को मिलाते हैं तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते हो, एज बोलते हो। ए, हम इसको ए से ही तो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो, इसकी रेडियस क्या होती है, आर होती है, इसकी भी रेडियस क्या होती है, आर होती है ना। तो हम जब ए और बी स्फीयर के बीच की डिस्टेंस जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एज, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है, ए, किसके लिए, यूनिट सेल के लिए। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या आता है, बहुत सिंपल है, देखो आर है ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस भी आर है, आर प्लस आर क्या आ जाएगा, आर प्लस आर करोगे तो 2r। तो हमें एज की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, अब ये जो क्यूब होता है इसकी वॉल्यूम क्या होती है, तो हम निकालेंगे अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब। ए की वैल्यू हमें पता है, दैट मीन्स 2r। 2r का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8r क्यूब। ठीक है, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे या फिर वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। हम इस पार्टिकल को स्फीयर ही तो बोल रहे हैं। और इस स्फीयर को निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ स्फीयर पता होने चाहिए। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए आपको भी पता है कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितने होते हैं, सिंपल यूनिट सेल के लिए 1 ही होते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसको सॉल्व करोगे 1 ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो पर यूनिट स्फीयर है वो क्या है, 1 ही है। तो हमें उसी की वॉल्यूम निकालनी है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितना आएगा, 1 ही है तो 1 के लिए कितनी आएगी वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमारे पास दो चीजें आ गई है। इससे हम क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी है, अभी अभी हमने निकाली 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, जो कि कितनी है 8 आर क्यूब। तो हम इसके नीचे लिखेंगे 8 आर क्यूब, 8 से सॉरी आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये 3 है वो भी नीचे आ जाएगा ना, और 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 3 नीचे आएगा तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, पाई/6। और पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3.14। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, देखो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें पाई की वैल्यू पुट करके फिर निकालना है 0.524। इसका मतलब जब आप परसेंटेज निकालोगे तो कितनी आएगी 52%। ठीक है, तो ये आती है पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे एफसीसी। बच्चों हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है एफसीसी के अंदर। एफसीसी में क्या होता है, यहाँ पर फेस के सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर फेस के सेंटर में भी आप क्या करोगे अरेंज कर दोगे एटम्स को। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ फेस डायगोनल आता है, हमें फेस डायगोनल तो लेकर चलना ही है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल भी बन गया ABC। तो एक्चुअल में ये ऊपर वाले फेस की अगर हम बात करें तो देखो कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट है 1 2 3 एंड 4, ये कॉर्नर्स वाले एटम है, और इनके बीच में फेस के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एक और एटम प्रेजेंट है इस टाइप से। ठीक है, इसको हमने माना है A, यहाँ पर ये है B और ये वाला है C, और फेस के सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया फेस डायगोनल। तो जब आप इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। आप देखो इस स्फीयर की रेडियस क्या है R, इसकी भी क्या है R रेडियस है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है। R रेडियस आ रही है, कितनी बार आ रही है 4 बार। इसका मतलब जो AC है वो किसके इक्वल है 4R के इक्वल है। ठीक है, और AC की वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया और मैंने कहा भी था पैकिंग एफिशिएंसी में काम में आएगा। तो AC की वैल्यू है डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, आपको क्या करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है A और AC की वैल्यू भी क्या है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी √2A इज इक्वल टू 4R। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये वैल्यू आप काम में लोगे। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है A क्यूब, और आप क्या करोगे A की ये वैल्यू आपको पता है 4R डिवाइडेड बाय √2 का क्यूब करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट मीन 64 R क्यूब डिवाइडेड बाय, देखो √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और मैंने आपको बताया था √2 जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2√2। कैसे आया पता होना चाहिए, √2 इंटू √2 इंटू √2 यही होता है, और ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है 2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 2√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो देखो कॉर्नर्स पे कितने एटम्स है 8, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस क्या कर दोगे, यहाँ पर फेस के सेंटर में भी तो एटम प्रेजेंट है, फेस के सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, टोटल फेस 6 होते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने आएंगे 4, और आपको याद भी Z की वैल्यू 4 ही होती है FCC के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब निकालनी है वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर। ठीक है, टोटल स्फीयर कितने यहाँ पर 4, एक की वैल्यू हमें पता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होती है, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 16/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास आ गई है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
अब हमें क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसके डिवाइडेड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को जब डिवाइड करोगे तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में भी तो कर सकते हैं, ये चीज अपोजिट हो जाएगी, दैट मीन्स 2√2 ऊपर चला जाएगा और 64 आर क्यूब। ये तो आई थिंक सभी को आता है। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये है 16 और ये है 64, ये भी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा ये देखना है आपको, ठीक है। 4 यहाँ पर आ गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास, पाई इंटू √2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14, और √2 की वैल्यू कितनी होती है ये भी याद रखनी है, 1.414, ये होती है √2 की वैल्यू। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 6 करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, 0.74, और जब परसेंटेज में निकालोगे तो कितनी आएगी, 74%। इसका मतलब एफसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74% होती है। क्लियर है। तो ये था एफसीसी के लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन स्टार्ट कर रहे हैं बीसीसी। नेक्स्ट वर्ड जो आता है पैकिंग एफिशिएंसी, किसमें निकाल रहे हैं हम, बीसीसी के अंदर निकाल रहे हैं। बीसीसी के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एटम्स, और किस पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे बना दो एटम सारे, और एक ओवरऑल पूरी बॉडी के सेंटर में बनाना है, ठीक है। दिस वन, ये पूरी एक बॉडी का सेंटर है। तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल आपको यहाँ पर दिख जाता है, ये वाला हम अभी पढ़ते ही आ रहे हैं ना, इसको हमने ए माना था, यहाँ पर बी था, यहाँ सी था और यहाँ पर डी था। तो एडी निकालने के लिए हमें पहले एसी चाहिए, क्योंकि एक ट्रायगोनल ये बन रहा है ए सी डी वाला, तो एसी चाहिए और एसी की वैल्यू हमें पता है ना। तो यहाँ पर आप AC की वैल्यू से फिर AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AD की वैल्यू आपको निकालना बताया था मैंने BCC के लिए, जब एज लेंथ डिस्टेंस रेडियस में रिलेशन बताया था तब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। आपके पास देखो कौन कौन से हैं, A और D के बीच में ये बॉडी सेंटर आ रहा है, स्फीयर है ना। तो आपको क्या करना, देखो ये है A, ये आपके पास आ रहा है बॉडी सेंटर, और ये आ रहा है आपका डी, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी वो भी देखना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है वो देखेंगे आर, ये वाली रेडियस भी आर है, ये वाली रेडियस भी आर है, क्योंकि ये सेंटर है, और ये रेडियस भी आर है। दैट मीन्स जो AD है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4r, सिंपल। लेकिन AD की वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी आई थी, √3a डिवाइडेड बाय 4r। अब जब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन पूछा जाएगा तो ये वैल्यू आपको निकालनी है वहां पर, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी थी। √3a इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4r डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, जो कि a क्यूब होती है, और a की वैल्यू कितनी है, 4r डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 64r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। और जब यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो कितने आएंगे, बहुत सिंपल है। देखो एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, प्लस एक बॉडी के सेंटर में जो कि होती क्या है, एक ही होती है, ठीक है, इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया आपका 2। और हमने देखा भी था बीसीसी के लिए z की वैल्यू 2 आती है। अब क्या करोगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर निकालोगे, क्योंकि स्फीयर कितने आ रहे हैं यूनिट सेल के अंदर, 2, या एटम को स्फीयर बोल रहे हैं हम,
ठीक है। तो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो कितना आ जाएगा 8/3 पाई r क्यूब। क्लियर। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, इससे हम क्या निकाल लेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जो कि क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ रहा है 8/3 पाई r क्यूब, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड वाली हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट कर दो 3√3 ऊपर चला जाएगा, 64 r क्यूब नीचे चला जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 8 बार। तो आंसर क्या आएगा π√3 डिवाइडेड बाय 8, या नीचे 80 आ रहा है ना, ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो √3 की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो पाई की तो होती है 3.14, √3 की होती है 1.732 डिवाइडेड बाय, और यहाँ क्या कर दोगे 8 कर दोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.68 आएगा, और जब परसेंटेज में निकालोगे तो कितनी आएगी 68%। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, और थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ भी नहीं है। ये वैल्यूज मैंने आपको निकालनी बताई हुई है। तो ये आ गई है पैकिंग एफिशिएंसी किसमें, बीसीसी के अंदर। ठीक है, तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस है उसका रिलेशन स्फीयर की रेडियस से कैसा होता है। मतलब ये आपके पास स्फीयर है या एटम है, इसकी जो रेडियस है और जो बीच में वॉइड बनता है, ये तो एटम है वॉइड नहीं है, ठीक है, तो उस टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल की वॉइड की जो रेडियस होगी और जो स्फीयर की जो रेडियस होगी उनमें क्या रिलेशन होता है, स्फीयर की रेडियस ज्यादा होती है या फिर वॉइड की ज्यादा होती है। तो ये तो आपको पता है कि वॉइड की हमेशा कम ही रहेगी, ठीक है। तो हम ये भी कंपेयर करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस ज्यादा होती है या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अभी। फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन किस किस के बीच में, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड जो रेडियस है स्फीयर की इन क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो रेडियस होगी ऑक्टाहेड्रल की उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्फीयर की रेडियस होगी उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्फीयर की तो हमेशा रेडियस बड़ी होती ही है। अब देखो सीसीपी अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग है। अब इस क्लोज पैकिंग में हमें ये देखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बच्चों जो 4 स्फीयर होते हैं वो एक प्लेन के अंदर होते हैं, एक अबोव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो आपके पास एक स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, दैट मीन्स एटम, ठीक है, और आपके पास यहाँ भी है एक एटम और एक एटम यहाँ पे, ठीक है। ये चारों एटम्स एक ही प्लेन के अंदर है, इस टाइप से, एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ पर। या हम बुक को कंसीडर कर सकते हैं, बुक के जो चारों कॉर्नर्स है वो क्या है आपके पास, जो स्फीयर या फिर एटम है। अब इसके बीच में जो ये फ्री स्पेस बचा, ये क्या है, वॉइड है, और इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो देखो इस वॉइड के अंदर ये पूरा वॉइड है, ठीक है। इस वॉइड की रेडियस और इसकी रेडियस अगर हम देखें तो वॉइड की रेडियस छोटी है, स्फीयर की रेडियस बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को हम कैपिटल R बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को स्मॉल r बोलेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ भी स्मॉल r और यहाँ पर कैपिटल R। तो हमें ट्राइंगल बनाना है, देखो ये बन गया ना ट्राइंगल। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये जो वॉइड है वो क्या है हमारा A है, और ये B है और ये C है, ठीक है, इसको हमने A माना है। इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R, इसकी भी रेडियस क्या है कैपिटल R, क्योंकि ये क्या है स्फीयर है ना, ये भी स्फीयर है तो कैपिटल R होंगे। अब देखो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस को हमने क्या माना है स्मॉल r, और स्फीयर की कैपिटल R। ध्यान रखना है, हमारे पास एक ट्राइंगल आया ABC। तो इसमें अगर हम देखें स्फीयर वाली BC जो कि क्या होती है लॉन्ग होती है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस इक्वेशन लगाएंगे, BC² इज इक्वल टू क्या आएगा AB² प्लस
AC स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है? देखो R प्लस R कितना हो गया? 2R। तो BC की वैल्यू क्या है? 2R। इसका हमें करना है स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है? देखो ये AB था, कैपिटल R है और स्मॉल r है, तो हम लिख सकते हैं R प्लस R का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू हमें देखनी है। A की वैल्यू क्या है? स्मॉल r, यहाँ पर भी क्या है? कैपिटल R, दैट मीन्स R प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये दोनों चीजें सेम है तो हम लिख सकते हैं 2R प्लस R स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब ये 2 अगर इधर आता है 4R स्क्वायर के नीचे आ जाता है 2, तो R प्लस R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल यही बचेगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा? ओनली 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस R का स्क्वायर। हमें इसमें रिलेशन देखना है ना, तो ये स्क्वायर को इधर ले आओ, जब इधर लेकर आओगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2√2R इज इक्वल टू R प्लस R। अब ये R इधर ले आओ, क्या बचेगा? √2 इज इक्वल टू R प्लस R डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये एलसीएम तो है ये हमारा, यहाँ पर क्या आएगा? √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा स्मॉल r प्लस 1 प्लस, ये आ गया ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस 1 को इधर ले आओ तो √2 माइनस 1 इज इक्वल टू R प्लस R। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 है ना, 1.414, और यहाँ पर क्या आएगा? R डिवाइडेड बाय R। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.414 R डिवाइडेड बाय R। तो ये R इधर ले आओ तो क्या आ जाएगी? नेक्स्ट स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 R, कौन सा? कैपिटल। तो ये हमारे पास आ गई है रिलेशन, रेडियस, दोनों रेडियस में रिलेशन आ गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसकी रेडियस और स्फीयर की रेडियस जो है उनमें क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो कहाँ पर बनता है? कॉर्नर पे बनता है। ठीक है, जिसमें जो 3 एटम्स होते हैं, स्फीयर होते हैं, वो एक प्लेन के अंदर होते हैं और एक कहाँ होता है आपके पास में? अबोव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। ठीक है, एक जगह पे होता है। तो देखो जब आप यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड देखोगे तो यहाँ देखो एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, सीसीपी के अंदर क्लोज पैकिंग है। तो हमने सपोज ये किया कि आपके पास जो ये 3 प्लेन है जिसमें फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल दोनों आ रहे हैं, ये क्या है? एक प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो इसके बीचों बीच क्या बनता है? वॉइड बनता है। तो सपोज किया हमने कि यहाँ पर क्या बन रहा है? एक वॉइड बन रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो 1 2 3, ये एक प्लेन के अंदर है तो यहाँ वॉइड बन रहा है, या फिर ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वॉइड बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब ये वॉइड बनता है तो ये किस पे बन रहा है? बॉडी डायगोनल पे बन रहा है। इसका मतलब आपके पास वैल्यू देखो, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A D में क्या बन रहा है? वॉइड बन रहा है। तो इस वॉइड की हमें रेडियस भी तो देखनी है, तो इसके लिए हमें AC की भी वैल्यू चाहिए, है ना। और AC की वैल्यू आपको पता है सभी को। तो देखो सबसे पहले तो AB निकालना है, AB, क्योंकि ABC से हम AC की वैल्यू निकालते हैं ना। तो देखो AB जो है ये A है और ये B है, ये क्लोज पैकिंग थी, और इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या है? दोनों स्फीयर है, दैट मीन्स कैपिटल R होगी। तो हमें पता है AB इज इक्वल टू क्या आ रही है? सॉरी AB नहीं, AC निकालना है ना हमें, तो AB नहीं निकालना, तो ये C है आपका। ठीक है, ये इस टाइप से ये वाला जो है ना बॉडी डायगोनल, ये AC है, तो यहाँ पर निकालना है AC, क्या आएगा?
2r आएगा। और AC की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो कितनी आती है √2a। देखो हमेशा काम आएगी, इसीलिए मैंने रिलेशन समझाया था आपको, डिस्टेंस में, रेडियस में, एज में, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है 2r, ठीक है। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, या फिर कैपिटल R इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 2√2a डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें रेडियस देखनी है, एज नहीं देखनी, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है, ओके। अब हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो √2 डिवाइडेड बाय 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। तो आप इस इक्वेशन फर्स्ट को और सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट देखो कैसे मानोगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय √2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम यही सॉल्व कर लेते हैं तो आगे ज्यादा सॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, वो किसके बेस पे आई है, फेस डायगोनल के बेस पे आए। अब बॉडी डायगोनल AD निकालना है, तो देखो AD के लिए ये तो आपके पास था A, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है वॉइड, और यहाँ पर क्या आ रहा है D आ रहा है। तो इसकी जो रेडियस है कैपिटल R है, इस वॉइड की रेडियस यहाँ स्मॉल r, यहाँ भी स्मॉल r, ठीक है। और यहाँ पर वॉइड की, इसकी स्फीयर की क्या आ रही है कैपिटल R। तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो R प्लस R प्लस R प्लस R, मतलब 2 बार तो आ रहा है कैपिटल R, 2 बार आ रहा है स्मॉल r। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r प्लस R। नहीं आया समझ में, देखो हम ऐसे करेंगे r प्लस R प्लस R प्लस R, यही तो है AD की वैल्यू, ठीक है। 2 बार 2r है प्लस 2 बार ये है तो 2 स्मॉल r है, 2 इसमें कॉमन ले लिया तो यही आना है, ठीक है। अब AD की वैल्यू हमने निकाली हुई जो कि क्या होती है √3a इज इक्वल टू 2r प्लस R, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू देखनी है, तो r प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट वहां पर है, इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो सेकंड है उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट से। इक्वेशन सेकंड क्या आई, दिस वन √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 डिवाइडेड बाय 2a। और इसको हमें डिवाइड करना है इससे, तो हम मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते हैं। ये ऊपर चला जाएगा √2 और नीचे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो r प्लस R डिवाइडेड बाय कैपिटल R, यही था ना। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, इक्वेशन सेकंड ये रही और इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो r प्लस R यही तो कर रहे हैं हम। इनकी वैल्यूज को हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ क्या आएगा r प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, देखो यहाँ पर अब बचा है R इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ पर बचा क्या है √3 डिवाइडेड बाय √2, यही बचा है। आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 1 इधर है इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, √2 वेरी सिंपल, ऐसे करोगे ना √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2। अब क्या करना है, √3 √2 की वैल्यूज पुट करनी है और हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं रब कर रही हूँ, देन उसके बाद वो सॉल्यूशन यहाँ पे करूंगी। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप आगे सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो बच्चों आपके पास ये आया था r प्लस R डिवाइडेड बाय R √3
-√2 डिवाइडेड बाय √2, यही आया था ना। आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। √3 की कितनी होती है 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 0.225। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.225 r। दिस वन इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रेडियस। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया था कि स्फीयर की रेडियस हमेशा ज्यादा होती है वॉइड के कंपेयर में। बट अगर हम वैल्यूज देखें तो वैल्यू यहाँ पर देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आ रही है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस जो आई थी वो कितनी आई थी 0.414 r, यही आई थी ना। तो देखो अगर इसका और इसका कंपेयर करें तो ज्यादा कौन सी है, ये वाली रेडियस। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है वो क्या होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। टेक केयर।